भारत और फ्रांस के बीच एक ऐसी डील होने जा रही है जिससे पाताल लोक में भी दुश्मनों के दांत खट्टे हो जाएंगे। दुनिया भर के देशों से भारत के कूटनीतिक, रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक रिश्ते नई ऊंचाइयां छूने की ओर अग्रसर हैं। इसी कड़ी में भारत और फ्रांस की इमैनुअल मैक्रों सरकार के बीच होने वाली स्ट्रेटेजिक डिफेंस साझेदारी एक और बड़ा कदम होने जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए के अजीत डोभाल 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को भारत फ्रांस स्ट्रैटेजिक डायलॉग में हिस्सा लेने पेरिस जा रहे हैं। इस दौरान एनएसए अजीत डोभाल और राष्ट्रपति मैक्रो के डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इस बातचीत में मुख्य रूप से चर्चा में ऐसी डील होनी है जिनसे समंदर के भीतर भारत की ताकत बढ़ेगी। एनएसए डोभाल और मैक्रो के डिप्लोमेटिक एडवाइजर बॉन के बीच न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन और अंडर वाटर ड्रोन के मुद्दों पर भारत के साथ फ्रांस की डील पक्की होने पर मोहर लगेगी। इतना ही नहीं, फ्रांस इन सब की तकनीक भी भारत के साथ साझा करने को तैयार हो सकता है। फ्रांस के साथ होने वाली ये डील चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा देगी। राफेल डील के बाद अब समंदर के भीतर भी भारत अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, अंडर वाटर ड्रोन की इस डील के साथ हिंद महासागर में बढ़ती चीनी घुसपैठ पर रोक लगेगी। इतना ही नहीं, पाकिस्तान भी इसके दायरे में आ जाएगा। न्यूक्लियर अटैक सबमरीन में समंदर के भीतर दुश्मनों की हर एक हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। वहीं अंडर वाटर ड्रोन भी भारत की ताकत को बढ़ाएगा। 110 किलो के न्यूटन थ्रस्ट वाले एयरक्राफ्ट इंजन की बात करें तो स्वदेशी विमानों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों से लेकर चीन की सीनाजोरी तक पर भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी करने में फ्रांस के साथ ये डील एक अहम पायदान साबित होगी। फ्रांस के इस दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल की राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान डोभाल और मैक्रो को भारत की ओर से रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। इमैनुअल मैक्रो रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करते हैं। भारत वैश्विक महाशक्तियों के साथ लगातार बेहतर होते रिश्तों और ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर लगातार उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतवंशियों को संबोधित करते हुए कहा, जब भारत वैश्विक मंच पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। पीएम मोदी के इन शब्दों को दुनिया भर में भारत की बढ़ती मजबूती स्थिति में समझा जा सकता है। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।